नमस्कार दोस्तों, आज की टॉपिक है सी सेफ यानी CSAB 2020 फॉर NIT ट्रिपल ID GFTI, यानी आप कह सकते हो NIT फ्लैश सिस्टम। आपको एक बात बता दूं इस सी सेफ के राउंड के बारे में। ये सी सेफ राउंड IIT वालों के लिए नहीं है, यानी जो सिर्फ केवल जेई मेन क्लियर कर चुके हैं, सिर्फ उनके लिए ही ये राउंड है। अगर IIT में ये सी सेफ राउंड नहीं करवाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में मैं सबको कुछ बताऊंगा, कहाँ से कब रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना है, सीट कैसे मिलेगी, कौन सा कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करता है, सब कुछ एक साथ बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर लाइक कर दो ना, अपने दोस्तों को भी बता देना, क्योंकि ये स्पेशली उसके लिए कॉलेज है। चलो फिर दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। का जेई मेन में बहुत ही ज़्यादा रैंक आया है या फिर जेई मेन उतना अच्छा गया नहीं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप मुझे अपने मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे फॉलो करके मुझे मैसेज करना, मैं तुरंत ही विदिन 24 आवर्स में रिप्लाई दूंगा। अब आते हैं सी सेफ राउंड कब होगी, इस साल 2020 कब होगी। तो बता दूं कि 9 to 13 और नवंबर, यानी 9 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक 2020 की 9 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक सी सेफ राउंड होगी। अब ये ज़्यादातर होता है कि हर साल, यानी 2020 से पहले 6 राउंड के बाद, जो कि जोसा की जो 6 राउंड होता है, मतलब 6 राउंड, उसके बाद ही ये राउंड इसका नोटिफिकेशन निकलता है। लेकिन आप इसकी अच्छाई बोले या फिर बुराई, इस साल कोरोना की वजह से शायद ही, कि मुझे तो लगता है कोरोना की वजह और कोई तो कारण मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि इस साल आपका अभी से ही इसका नोटिफिकेशन आ गया। मैं बता चुका हूँ, आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। अब इसके बारे में मैं दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ कि ये राउंड होता क्या है। अब मैं बता देता हूँ कि ये राउंड जो भी NIT सिस्टम यानी NIT ट्रिपल IT GFTI, इन कॉलेजों में जो जेई मेन के जोसा के से जो कॉलेज मिलता है, अब होता है कि हर बच्चे को उनके रैंक के हिसाब से तो कॉलेज मिल जाता है, लेकिन हर कॉलेजों में कुछ सीट खाली रह जाती है, कुछ सीट भरपाई नहीं होती, जो कि उन कॉलेज, अब उस सिर्फ उन्हीं कॉलेज हर इस राउंड करवाता है। इस राउंड के दौरान क्या होता है कि जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा पीछे वाले रैंक पे आए हैं, वो भी इनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करें या पेमेंट कितना लगेगा। आपको शायद ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा की और TNA ... मतलब कि क्वेश्चन मार्क है। मैं बता दूं कि ये पूरा मैंने लिखा है रजिस्ट्रेशन पेमेंट इक्वल टू कितना, मतलब कि रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अगर करना पड़ेगा तो कितना। आपको बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन मालूम होगी कि बहुत सारे काउंसलिंग में होता है क्या कि काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर दी लेकिन कोई भी फी देना नहीं पड़ता। लेकिन इस सी सेफ राउंड के दौरान आपको ये महंगा पड़ेगा। महंगा इसलिए पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ कि इस सी सेफ राउंड के दौरान आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त जनरल OBC वालों को 35,000 दे के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसी वक्त रजिस्ट्रेशन के वक्त ही देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा महंगा, मतलब कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अगर यह लैप्स करना नहीं चाहते या आपका रैंक अच्छा नहीं हुआ तो आपको तो इसका भरपाई करना पड़ेगा। अब आते हैं कि सीट एक्सपेक्ट, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर सीट अगर आपको मिल गया तो आपको क्या करना है। अगर सीट आपको मिल गया तो उसके बाद भी आपको 35,000, जो जनरल बच्चे और OBC बच्चे वो तो 35,000 दे के रजिस्ट्रेशन करेंगे, और जो ST SC वाले हैं या फिर PW, उनको 15,000 दे के रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब अगर आपको सीट मिल जाए तो उसके बाद क्या, अगर आपको सीट मिल जाए तो आपको 35,000, वही सेम केस 35,000, फिर से दोबारा 35,000 आपको दे के सीट एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। ये जनरल एंड OBC वालों के लिए, एंड ST वालों के लिए, SC ST वालों के लिए मैंने, और PWD के लिए 15,000 और दे के सीट एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। अब आते हैं इस पैसा का क्या होगा। आप तो दे चुके हैं, ये तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर किसी को सीट मिल जाए। सीट मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया भाई,
सीट तो मिल चुकी है, पैसा गया गया क्या हुआ, पैसा पैसा गया तो मुझे तो सीट तो मिला। मतलब कि हम कुछ चीज़ों में पैसा कब इन्वेस्ट करते हैं, जब कुछ मिलता है। अब मुझे यहाँ भी वही, अगर आपको सीट मिला तो पैसा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिला तब आपको क्या होगा, अगर क्या होगा जो मैं बता देता हूँ, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। ये जो भी वेबसाइट में आपने जब भी जो लिया था, आपने रजिस्ट्रेशन किया था, वो पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा आपको। अगर आप जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब आपका कुछ डॉक्यूमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट लेंगे वो सीसेफ वालों ने, उनमें एक बैंक अकाउंट भी होगा, ठीक वही बैंक अकाउंट में आपका ये पैसा वापस आ जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर इसके बारे में और भी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं और भी एक डिटेल से वीडियो बना दूंगा। और लेते हैं अलविदा, अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जो भी कमेंट करना हो नीचे कमेंट में बता देना। मैं अगर और भी किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं उसके वीडियो में, अगर बहुत ज़्यादा कमेंट हुआ तो मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।